सुप्रभात। सुबह की खबरों में आपका स्वागत है। शनिवार को जारी एग्जिट पोल के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस को करारी जीत मिलने वाली है, जबकि जम्मू कश्मीर में एनसी के नेतृत्व वाला गठबंधन केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में है। यदि पोल सही निकलते हैं, एक बड़ी बात तो यह इस भावना को बल देगा कि गति भाजपा के खिलाफ है और इंडिया ब्लॉक के साथ है। अगले महीने महाराष्ट्र और अगले साल की शुरुआत में झारखंड और दिल्ली में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों की तैयारी में ये केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए चिंता का कारण है, जबकि विपक्ष के लिए मनोबल बढ़ाने का काम करता है। शनिवार की सुबह अबूझमाड़ मुठभेड़ स्थल पर 3 और माओवादी शव पाए गए, जिससे मरने वालों की संख्या 31 हो गई, जो इस साल अप्रैल में कांकेर में मारे गए 29 कैडरों से अधिक है। मारे गए लोगों में 13 महिलाएं हैं। अब तक पहचाने गए 15 माओवादियों पर कुल 1.4 करोड़ रुपये का इनाम है और पुलिस ने युद्ध क्षेत्र से 1 लाइट मशीन गन, LMG, 4 AK-47, 6 SLR, 3 इंसास राइफल और 2.303 राइफल बरामद की हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद की अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तानी समकक्ष मोहम्मद इशाक डार के साथ किसी भी द्विपक्षीय वार्ता को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि यह एक बहुपक्षीय कार्यक्रम होगा। मैं वहां भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। मैं वहां एससीओ का एक अच्छा सदस्य बनने जा रहा हूं। शनिवार को भारत के हवाई अड्डों पर अफरा तफरी का माहौल रहा, जो त्योहारों के चरम पर था। भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो, जो रोजाना लगभग 3 लाख यात्रियों को उड़ाती है, के नेटवर्क वाइड सिस्टम में खराबी आ गई, जिसके कारण चेक इन और बैगेज ड्रॉप के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और बोर्डिंग पास मैन्युअल रूप से जारी किए गए। दीपक लवानिया की रिपोर्ट के अनुसार फिरोजाबाद की एक विशेष पोक्सो अदालत ने 20 वर्षीय एक व्यक्ति को 2021 में 10 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। किशोर न्याय बोर्ड ने उस समय 17 वर्षीय अपराधी का मामला विशेष अदालत को भेज दिया था, यह निर्धारित करने के बाद कि उस पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास अपने अपराध के परिणामों को समझने की मानसिक और शारीरिक क्षमता थी। जेजेबी उसके दोस्त के मामले की सुनवाई कर रही है, जो भी आरोपी है। भोपाल में शनिवार को एक महिला को उसके पति के परिवार द्वारा 16 साल तक बंधक बनाए रखने के बाद छुड़ाया गया। जहांगीराबाद महिला थाना प्रभारी शिल्पा कौरव ने इंडिया टुडे टीवी आज तक को बताया कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से रानू के पिता किशन लाल साहू द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद महिला रानू साहू को छुड़ाया गया। फर्जी भारतीय पासपोर्ट रखने के आरोप में बेंगलुरु ग्रामीण में 4 पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शनिवार को खुलासा किया कि शहर में अवैध रूप से रह रहे और अधिक पाकिस्तानियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने भारत में उनकी घुसपैठ और तय समय से अधिक रहने को रोकने में विफल रहने के लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की आलोचना की। 4 पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी 29 सितंबर को बेंगलुरु ग्रामीण सीमा के जिगानी इलाके में हुई। रिपोर्टों से पता चलता है कि वे 2014 में भारत में प्रवेश कर गए थे और भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड के साथ गलत पहचान के साथ रह रहे थे। बंगाल के दक्षिण 24 परगना के जॉयनगर में शनिवार तड़के एक 9 वर्षीय लड़की का क्षत विक्षत शव उसके घर के पास एक खाई में मिला, जिससे ग्रामीणों ने उत्पात मचाया। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।
प्रदर्शनकारियों ने जयनगर के महिसमारी गांव में एक पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की, उसे आग लगा दी और कर्मियों पर पथराव किया, जिससे पुलिस को 1 किलोमीटर से अधिक पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि यह आक्रोश कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या को लेकर लगभग 2 महीने से चल रहे आंदोलन की पृष्ठभूमि में फैला था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार 5 अक्टूबर 2024 को पटना में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत के समक्ष राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक 2024 के प्रश्नपत्र चोरी मामले में 21 आरोपियों के खिलाफ तीसरा आरोप पत्र दाखिल किया। इससे पहले 20 सितंबर को सीबीआई ने मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। ताज़ा घटनाक्रम के साथ मामले में आरोपित किए गए आरोपियों की कुल संख्या अब 40 हो गई है, क्योंकि सीबीआई ने इससे पहले 1 अगस्त 2024 को 13 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दाखिल किया था। जिले की सत्र अदालत ने शनिवार को मंजेश्वर चुनाव रिश्वत मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन और 5 अन्य को बरी कर दिया। सुरेंद्रन और अन्य 5 आरोपियों के मणिकांत राय, भाजपा कासरगोड जिला सचिव सुरेश नाइक, युवा मोर्चा से सुनील नाइक, के बालकृष्ण शेट्टी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष और लोकेश नोडा ने सितंबर 2023 में डिस्चार्ज याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि मामला मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित है। गौरव तलवार की रिपोर्ट के अनुसार चमोली जिले में चौखंबा 3 चोटी पर चढ़ने का प्रयास करते समय लापता हुई 2 विदेशी महिला पर्वतारोहियों की तलाश शनिवार को फिर से शुरू हुई, क्योंकि बचाव दल समय के खिलाफ दौड़ में चरम मौसम की स्थिति और उबड़-खाबड़ इलाके से जूझ रहे थे। पर्वतारोहियों से आखिरी बार गुरुवार दोपहर को बात की गई थी, जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने आवश्यक आपूर्ति खो दी है और सहायता मांगी है। इजराइल ने शनिवार को लेबनान में अपनी बमबारी का विस्तार किया। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को 1 दर्जन हवाई हमलों के साथ निशाना बनाया। लेबनान में हजारों लोग, जिनमें फिलिस्तीनी शरणार्थी भी शामिल हैं, क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष के कारण भाग रहे हैं, जबकि दुनिया भर में गाजा में युद्ध की शुरुआत की वर्षगांठ मनाने के लिए रैलियां आयोजित की जा रही हैं। एक इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने पुष्टि की कि ईरान के मंगलवार के हमले में 2 इजरायली एयरबेस को निशाना बनाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि बेस और वायुसेना पूरी तरह से चालू हैं। 1 सप्ताह पहले कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य लोगों के मस्तिष्क डेटा को न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनियों द्वारा संभावित रूप से दुरुपयोग किए जाने से बचाना है। उपभोक्ता प्रौद्योगिकी उत्पादों की बढ़ती संख्या संज्ञानात्मक मुद्दों को संबोधित करने में मदद करने का वादा करती है। ध्यान लगाने, ध्यान केंद्रित करने और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का इलाज करने के लिए ऐप। ये उत्पाद मस्तिष्क डेटा की निगरानी और रिकॉर्ड करते हैं, जो विचारों, भावनाओं और इरादों सहित दिमाग में चलने वाली लगभग हर चीज को एनकोड करता है। शनिवार को क्रिस्टल पैलेस में 1-0 की कड़ी जीत के बाद लिवरपूल में अपने रिकॉर्ड तोड़ने वाले जीवन की शुरुआत पर आर्ने स्लॉट ने खुद को मुस्कुराने दिया, लेकिन जोर देकर कहा कि उनके कार्यकाल के बारे में निष्कर्ष निकालना अभी बहुत जल्दी है। डियोगो जोटा ने 9वें मिनट में कोडी गैक्पो के क्रॉस से रिड्स को बढ़त दिलाए, लेकिन 2 बड़े मौके चूक गए। जोस मोलिना ने शुक्रवार को जोर देकर कहा था कि उनका मोहन बागान एसजी प्रोजेक्ट नया है और इसे आकार लेने में समय लगेगा। अगर पिछले हफ्ते बेंगलुरु एफसी के खिलाफ 0-3 से मिली हार ने टीम को संकट में डाल दिया था, तो उन्होंने इस पर लगभग बेदाग प्रतिक्रिया दी। शनिवार को साल्ट लेक स्टेडियम में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 3-0 से हराया।
मुंबई ने लखनऊ के एकाना स्टेडियम में शेष भारत आरओआई को हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप खिताब पर कब्जा करते हुए 27 साल के इंतजार को खत्म किया। पहली पारी की बढ़त के आधार पर हासिल की गई यह जीत मुंबई की 15वीं ईरानी कप जीत है, जो किसी भी रणजी ट्रॉफी टीम द्वारा सबसे ज्यादा है। ये जीत इसलिए खास है क्योंकि इस टीम ने 1997-98 के बाद से खिताब नहीं जीता था, जबकि बीच के सालों में उसने 8 बार फाइनल में जगह बनाई थी। समाचार समाप्त। आपका दिन शुभ हो।